हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना गुरु, दोस्त, मित्र प्रेम प्रकाश। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये हमारे टेंस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के सेकंड वाले भाग को। यानी कि उसका सेकंड भाग क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्योंकि आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस को पहले पढ़ेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म कर दिया है, पढ़ लिया है। अभी उसमें और भी चीज़ें, जो और बेसिक चीज़ें, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जानना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम बेसिक चीज़ों पे अगर फोकस करें तो हमारे पहले सीरीज़ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म किया, फिर उससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल्स रिवाइज किए, पढ़े। थर्ड वाले सीरीज़ में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्तमान काल में जो होता है उसका पहचान क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो इसका पहचान है कि कोई भी वाक्य, आप लिखिए मेरे साथ साथ, आप भी लिखिए कि हाँ, कि जिस वाक्य में वाक्य के आखिरी में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ इत्यादि शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। इसे आप लिख लीजिए। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ये है पहचान। अगर आप किसी वाक्य में ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो इसको बनाने का नियम क्या होता है? इसके नियम में जो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव रूल होता है वो क्या होता है? पहला रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगाते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर लगता है, आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। फिर उसके जस्ट बाद होता है वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था हम सब्जेक्ट कैसे पाते हैं वाक्य में और कैसे ऑब्जेक्ट पाते हैं। तो जो वर्ब होता है बेटा, वर्ब से आप हु यानी कि कौन से प्रश्न करोगे तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करोगे व्हाट या हुम यानी क्या या किसको, तो आपको मिलता है जवाब। तो वो जवाब आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। फिर उसी का नेगेटिव रूल अगर देखें तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से इज एम आर वर्डिंग लगता है, फिर जस्ट उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगता है, और फिर उसके बाद से क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये तो हमारे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल हमारे बने। अब देखो, इज किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे, ये थोड़ी सी समस्या है। समस्या नहीं है, बस अगर आप नहीं जानते हैं तो समस्या ही है। तो इज का प्रयोग, इज का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? ही, शी, इट, या कोई नाम हो, सिंगुलर नेम हो। जैसे मान लो राम हो सकता है, रमेश हो सकता है, मोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, कोई एक नाम हो सकता है। ठीक है, या द बॉय, द टीचर, द डॉक्टर, द साइंटिस्ट, द आर्टिजन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे सिंगुलर होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। तो इसके साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। और अकेले आई ऐसा है जिसके साथ हम प्रयोग एम करते हैं। ठीक है, और आर किसके साथ यूज़ करेंगे? तो आर का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाम हो सकता है या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। द बॉयज़, लड़के कितने हैं? ज़्यादा हैं। द गर्ल्स, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल हमारा कहता है, जैसे राजू एक पत्र लिख रहा है, तो पहचानिए ये कौन से टेंस का है? तो हाँ, लास्ट में हमारा रहा है आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। तो इसको हम बनाने से पहले समझ लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए ये लिख रहा है जो हमारा क्रिया है, इससे हम प्रश्न करेंगे कौन लिख रहा है, तो आंसर मिल रहा है राजू लिख रहा है, तो राजू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राजू हमने लिख दिया। ठीक है, राजू तो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? यस, पत्र लिख रहा है, तो ये क्या मिल जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
तो राजू, अब राजू अकेले है, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज, और फिर उसके बाद से जो वर्ब है राइट लिख रहा है उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजू इज राइटिंग, क्या लिख रहा है भाई, तो एक लेटर लिख रहा है, यानी कि अ लेटर, एक पत्र लिख रहा है, अ लेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसी तरीके से फुल स्टॉप। फिर इसी तरीके से हम दूसरा बनाते हैं। अगर दूसरा वाक्य देखें तो इसमें क्या है, मोहन और राधा, ओहो ये तो दो लोग हैं, और दो लोग, एक से ज़्यादा जब भी होता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो दो लोग हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल हो गए। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अच्छा पौधे को पानी दे रहे हैं। तो पानी देने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन और राधा, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे, मोहन और राधा। तो मोहन एंड राधा। अब इसके इनके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज या आर, तो क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए आर लगा देंगे। ठीक है, तो मोहन एंड राधा। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब तो हमारा ये है पानी दे रहे हैं, मतलब इसकी इंग्लिश हो गई वाटरिंग, यानी सिंचाई कर रहा है ना ये, तो इसकी हो गई स्पेलिंग वाटर रिंग, आईएनजी लगा दिए वाटरिंग। मोहन एंड राधा आर वाटरिंग, क्या, किसको, वाटरिंग द प्लांट्स, किसको, तो प्लांट्स को। ठीक है, तो ऐसे हमारे वाक्य बनेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी सोच सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट वाक्य हमारा, वे सभी स्कूल में गीत गा रहे हैं। अच्छा, गीत गा रहे हैं, कौन गीत गा रहा है, वे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया वे की इंग्लिश होती है दे। अब गीत गा रहे हैं का मतलब क्या हुआ, गा रहे हैं, कौन गा रहा है भाई, वे, सब्जेक्ट मिल गया। दे के अकॉर्डिंग आर लगेगा, अभी नियम में हमने सीखा, तो दे आर। सिंग, सिंग का तो हो गया वर्ब, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए नियम के अनुसार। दे आर सिंगिंग क्या, अ सॉन्ग। अच्छा, गाना गा रहे हैं, अ सॉन्ग मतलब होता है गीत, ओके, यानी गाना। तो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, कहाँ पे, इन द स्कूल, इन द स्कूल। ओके, ऐसे वाक्य हमारे बनते हैं। अगर इसका निगेटिव बनाना होता तो क्या कहते हैं, वे सभी स्कूल में गीत नहीं गा रहे हैं, यहाँ हो जाता नहीं, तो यहाँ हम लगा देते दे आर नॉट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाक्य हमारा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट वाक्य है, मेरा मित्र किताब नहीं पढ़ रहा है। मतलब पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है भाई, मेरा मित्र। ये तो बहुत बदमाश है। अच्छा, नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, इसकी तो धुनाई करेंगे हम अच्छे से। तो ये कौन है, मेरा मित्र, इसकी इंग्लिश क्या होगी, माई फ्रेंड। अकेले है या कई लोग हैं, तो फिलहाल तो ये अकेले ही है, तो मेरा मित्र यानी माई फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग इज लग जाएगा। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग, तो माई फ्रेंड इज, अच्छा यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव है, तो माई फ्रेंड इज नॉट रीडिंग क्या, द बुक, द बुक, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम वाक्य बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आप भी घर पे भरपूर खूब सारा सेंटेंस बनाइए और उसका प्रैक्टिस करिए इस नियम के आधार पे। ठीक है, ये क्या है, अध्यापक कक्षा में क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा ये तो कर रहे हैं भाई, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक यानी टीचर, द टीचर। ये अकेले हैं इसलिए यहाँ पे लग जाएगा इज, द टीचर इज। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो हो जाएगा टीच, लेकिन हमको पता है कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं तो टीचिंग हो जाएगा। द टीचर इज टीचिंग, क्या टीचिंग, ओके इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, कहाँ पे, इन द क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा हमारा कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट। प्लीज़ 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 हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, इनके जितने भी हमने इसमें समझाया है या इससे पहले वीडियोस में हमने समझाया है उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। विश्वास मानिए कि हम आपको क्या बना देंगे, एक्सपर्ट बना देंगे इंग्लिश में। बस आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी हमने नए नए वीडियोस डालना शुरू किया, अपलोड करना शुरू किया यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये आपके लिए हिंदी मीडियम में हम इस वीडियोज़ को बना रहे हैं। अभी तक हमने सारी वीडियोस इंग्लिश में ही बनाने की सोची थी, लेकिन कुछ लड़कों ने मैसेज किया कि प्लीज़ हिंदी में बनाइए, तो हम हिंदी में बनाना शुरू किए हैं। ठीक है,
तो जो भी सुझाव है आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, अगर अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी बताइए। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और मैं आपको उसका वीडियोस बना के मैं अपलोड करूँगा। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, सारे वीडियोस वो भी फ्री में, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखिए और लाइक करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बाय।